तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन से। तो भाई विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री बहुत ही जल्दी आने वाली है एंड मैं वेट नहीं कर सकता। मैं बस इतना आपको बता सकता हूं, वेट मैं इसलिए भी नहीं कर सकता बिकॉज मुझे देखना है कि विंस मैकमैन को किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया जाने वाला है। ट्रेलर देख के लगा कि शायद विंस मैकमैन की कुछ अंदरूनी बातें भी बताई जाएगी कि विंस मैकमैन शायद एक अच्छे इंसान है, लोग सिर्फ उनकी बुरी इमेज देखना चाहते हैं। मे बी उनको भला मानुस दिखाया जाए, लेकिन क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड अभी रिसेंट अपडेट के बाद लगता है कि शायद इसका अपोजिट ही होने वाला है। क्या अपडेट है भाई? तो कॉनरेड थॉमसन ने इस चीज़ को रिवील करा कीपिंग इट 100 पॉडकास्ट पे कि विंस मैकमैन के लिए ये डॉक्यूमेंट्री ब्यूरियल से कम नहीं है। मिस्टर मैकमैन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सेट टू बी एन एब्सोल्यूट डबल सवल ब्यूरियल ऑफ विंस मैकमैन। सम पीपल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। कहना है कॉनरेड थॉमसन का कीपिंग इट 100 पॉडकास्ट पे कि विंस मैकमैन की इस डॉक्यूमेंट्री से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ लोग खुश नहीं है बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाली जो डॉक्यूमेंट्री है ये विंस मैकमैन के लिए ब्यूरियल से कम नहीं, यानी कि विंस मैकमैन की इमेज इस डॉक्यूमेंट्री के बाद, डॉक्यू सीरीज के बाद और भी ज़्यादा टार्निश हो सकती है। मुझे नहीं पता भाई कि इससे ज़्यादा क्या ही टार्निश होगी। विंस मैकमैन के ऊपर 50 तरीके के एलिगेशन सालों साल से लगते आए हैं एंड अब ये डॉक्यूमेंट्री में भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें और रिवील कर दें जिससे कि लोग विंस को और हेट करने लगे। लेकिन विंस मैकमैन अभी इस पॉइंट पे है अपने एज में कि उन्हें कोई हेट करे, सपोर्ट करे, उन्हें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता भी नहीं होगा कि वो इंटरनेट सर्फ भी करते होंगे, लेकिन कुछ भी हो भाई, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि रियल में जिस पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे थे इतने टाइम से, वो पर्सनैलिटी है कैसी, क्या क्या हुआ है बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या कहानी है। शायद वो सारी बातें हमें नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री के अंदर जानने को मिले। 6 घंटे का टोटल ये मान के चलो भाई होने वाला पूरा प्रोग्राम, 6 एपिसोड से 1-1 घंटे का। तो मस्त है, मज़ा है, सिनेमा है भाई, मज़ा आने वाला है। अभी के हिसाब से ये अपडेट निकल के सामने आ रही है कि विंस मैकमैन के लिए ये डॉक्यूमेंट्री ब्यूरियल से कम नहीं है, यानी कि इनकी जो ऑलरेडी एक नेगेटिव बनी इमेज है उसको और भी ज़्यादा नेगेटिव बनाने वाला काम यहाँ पे चल रहा है, और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेके। तो भाई अब ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। 3 वीडियो डाली मैंने आज, हमेशा की तरह। सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि रसल वोट्स का कहना है कि शायद एनबीसी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट को कुछ कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो भाई हमने एक्सपेक्ट करा कि मे बी सैटरडे नाइट मेन इवेंट आ सकता है वापस। देन इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्ट सर कहते हैं कि रसल वोट्स की रिपोर्ट सही है एंड सैटरडे नाइट मेन इवेंट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी वापस से रसल वोट्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड अब यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि जी हाँ, सैटरडे नाइट मेन इवेंट ही वापस आने वाला है। आप देख सकते हो कि इन्होंने खुद के ही ट्वीट को कोट करा, कहते हैं अ सोर्स वाज एबल टू कंफर्म द टू बी अनाउंस्ड प्राइम टाइम स्पेशल ऑन एनबीसी विल इंडीड बी प्रेजेंटेड एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। इनका भी कहना है कि एक क्लासिक का रिटर्न है एंड बीच में लाइव इवेंट के तौर पर भी आया था, लेकिन ये प्राइम टाइम एनबीसी करके जो भी ये चालू है चक्कर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े लेवल पर कराएगी। पहले तो देखो भाई इसमें कुछ बड़े मैचेस भी होते थे, क्या हम लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन होप करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करे, बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करे एंड देखने में हमें मजा, बिकॉज ऐसी यूनिक चीज़ें बहुत कम ही होती है। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ भाई कि कुछ स्पेशल हो, कुछ यूनिक हो। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। तो जो ये अभी तक रूमर थी, स्पेकुलेशन थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेके, वो रूमर स्पेकुलेशन नहीं बल्कि एक कंफर्म अपडेट बन के आ चुकी है निकल के सामने एंड ये आपको बहुत ही जल्दी अनाउंस करते हुए दिखेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। कंफर्म किया है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर ने भी एंड रसल वोट्स ने भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ को लेके। तो कोडी के फैंस यही प्रे कर रहे हैं कि कोडी एंड सोलो का मैच बैड ब्लड में ना हो। इवन मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ भाई कि बैड ब्लड में ना हो। मुझे मैच से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है सेम एंडिंग से। हमें पता है कि सोलो चैंपियन बनेंगे नहीं, फिर से रोमन आएंगे या फिर जिमी आएंगे, तो वो समर स्लैम वाली चीज़ को रिपीट करके क्या ही फायदा है। तो इससे अच्छा इसको स्मैकडाउन में ही कराते हैं। तो बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्मैकडाउन में ही कराने वाली है, सीजन प्रीमियर में कराने वाली है। अभी कल के स्मैकडाउन में ये दोनों फेस टू फेस आएंगे एंड अपने मैच को सेट करेंगे स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर के लिए। WRKD रेसलिंग की भी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। कहना है इनका, while not set in stone, there is talks of having Cody Rhodes versus Solo Sikoa take place on next week's SmackDown debut on USN Network। WRKD रेसलिंग का भी साफ साफ कहना है कि अभी ये चीज़ कॉन्क्रीट तो नहीं है, मतलब ऐसे बिल्कुल लॉक नहीं है, लेकिन बातें हैं ऐसे बिहाइंड द सीन्स बैकस्टेज डिस्कशन से कि कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ के मैच को बैड ब्लड वगैरह में ना करा के स्मैकडाउन पे कराया जाए एंड स्मैकडाउन का एपिसोड भी मैसिव होगा। डेब्यू एपिसोड होगा ये यूएसएन नेटवर्क पे। अब इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई मैसिव बना सकती है एपिसोड को। बिल्कुल ये वाला एपिसोड जो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी स्पेशल होगा, बिकॉज 5 साल बाद ये लोग वापस यूएसएन नेटवर्क पे आने वाले। न्यू लोगो इन्होंने प्रिपेयर कर लिया। न्यू लोगो देखना तो भाई पिछले वीडियो को जाकर देखो। एंड इस स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंस भी एडवर्टाइज्ड हैं, तो अब चीज़ें बिल्कुल सेंस बनाती है।
सोलो कोडी का मैच होगा, फिर से रोमन आएंगे एंड इस बार मौका नहीं देंगे रोमन की आप मुझे पीटो फिर से। हो सकता है रोमन यहाँ पे बैकअप लेके आए मे भी जिमी उसो के साथ में। फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है। WRKD रेसलिंग का भी सेम कहना है कि सोलो सिको एंड कोडी रोड्स का मैच आपको स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में देखने को मिलेगा, बैड ब्लड में नहीं, पेपर व्यू में नहीं, स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन स्मैकडाउन को ही लेके। अब देखो भाई सीजन प्रीमियर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है बिकॉज फॉक्स के साथ डील खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है। तो अब जरा एक बात देखते हैं 5 साल पहले क्या हुआ था फॉक्स के डेब्यू एपिसोड पे। रॉक हमें देखने को मिलते थे ओपनिंग सेगमेंट में। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस एपिसोड की व्यूअरशिप रही थी 3.869 मिलियंस। इमेजिन कर सकते हो आप, अब हम 2.5 भी पहुंच जाते हैं तो भाई कितनी खुशियां मनाते हैं। लेकिन 5 साल पहले फॉक्स पे स्मैकडाउन के डेब्यू को 3.869 मिलियन व्यूअर्स ने एवरेज देखा था, इतना मान के चलो 3.9 अप्रॉक्स उस टाइम बोला जा रहा था। एंड जो ओपनिंग सेगमेंट था रॉक का, जहाँ पे बेकी लिंच भी थी, बैरन कॉर्बिन भी थे, इस सेगमेंट ने मालूम है भाई कितने नंबर्स ड्रॉ करे थे। ये पीक व्यूड सेगमेंट था एंड इसके लिए व्यूअरशिप आई थी 4.12 मिलियन। समझ लो भाई 15-20 मिनट का मान के चलो वो सेगमेंट था एंड ये इतनी कुछ व्यूअरशिप थी। नया स्टेज आया था, बिल्कुल नई ब्रांडिंग भाई, हर तरीके से न्यू ग्राफिक्स। सो एंड हुआ था बहुत कमाल के तरीके से। लेसनर ने एक F5 में कोफी की रेन खत्म करी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिनिश के साथ में। देन केन वेलास्केज आए थे, रे मिस्टीरियो लेकर आए थे केन वेलास्केज को, एंड उसके बाद केन वेलास्केज आते हैं, लेसनर शॉक हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई ये डेब्यू एपिसोड इन्होंने बुक करा था एंड 5 साल हो चुके इस चीज़ को। अब ये चीज़ आपको खत्म होते हुए दिखेगी कल के स्मैकडाउन के साथ में। कल का एपिसोड आखिरी एपिसोड होगा फॉक्स पे। फॉक्स काफ़ी आइकॉनिक हो गया WWE के लिए बिकॉज भाई यही था वो समय जब रोमन रेंज भी हमें देखने को मिले ट्राइबल चीफ बनते हुए, एंड पूरा ट्राइबल चीफ वाला एरा फॉक्स पे ही चला, फॉक्स पे ही खत्म हुआ। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैंने तो भाई काफ़ी इंजॉय करा है, आपने करा या ना नहीं करा कमेंट करके बताना जरूर से। कल ये एरा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है भाई CM पंक को लेकर, बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेके। तो भाई CM पंक अगस्त महीने के यानी पिछले महीने के टॉप मर्चेंडाइज सेलर हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज CM पंक कभी कदार भाई ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं। अभी ये गए हैं, पूरे महीने का एवरेज निकालो उस हिसाब से तो देन बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर इन द रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर सॉरी फॉर अगस्त, रेसलनॉमिक्स मर्चेंडाइज एस्टिमेट्स रिवील्ड द टॉप इंडिविजुअल सेलर्स। लीडिंग द लिस्ट वॉज CM पंक। नंबर 1 पे CM पंक थे। अगस्त की बात हो रही भाई ओवरऑल, फॉलोड बाई रोमन रेंस इन सेकंड प्लेस। रोमन थे दूसरे नंबर पे, जे उसो केम इन थर्ड, तीसरे नंबर पे थे जे उसो विथ कोडी रोड्स फोर्थ एंड जॉन सीना राउंडिंग आउट द टॉप 5। नंबर 4 पे थे कोडी रोड्स, नंबर 5 पे थे जॉन सीना, रिया रिप्ली वॉज 6th, रैंडी ऑर्टन 7th, WWE इटसेल्फ 8th, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 9th एंड सेथ रॉलिंस 10th। तो भाई टॉप 5 मैंने आपको बताया। 6 पे थी रिया रिप्ली, 7 पे रैंडी ऑर्टन, 8 पे WWE खुद से पता नहीं कैसे WWE का बताया जा रहा है, नंबर 9 पे स्टोन कोल्ड एंड नंबर 10 पे सेथ रॉलिंस। तो भाई टॉप 5 में CM पंक ऊपर थे, रोमन थे, देन उसके बाद जे उसो, देन कोडी रोड्स एंड देन जॉन सीना। तो ये थे भाई टॉप 5 सेलर्स अगस्त महीने के। नंबर 1 पे CM पंक थे। तो भाई CM पंक का इंपैक्ट काफ़ी रहा पिछले महीने मर्चेंडाइज सेल्स में। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। कल मैं आपसे मिलूंगा स्मैकडाउन के बाद, आखिरी स्मैकडाउन के बाद जो कि फॉक्स नेटवर्क पे होने वाला है। क्या कुछ होगा देखना होगा। इंटरेस्टिंग एपिसोड है, कल सोलो कोडी फेस टू फेस आने वाले हैं तो मजा आने वाला है। बाकी इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।